बैक ऑफ द क्लासेस। तो ये है हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़ और ये हमारा इस यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है, कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें, दो कारण होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होने के। पहला है हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं नेचर। हेरिडिटी का मतलब है वो क्वालिटीज़ जो हमें बर्थ से मिली है, पहले से मिली है, हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। ये हेरिडिटी जो फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं हमारी एबिलिटी क्या होएगी, हमारी कैपेसिटी क्या होएगी और हमारी डेवलपमेंट कैसे होएगी। मतलब हमारा जो पाथ ऑफ प्रोग्रेस है वो सब यही डिसाइड करता है। साथ ही एक लिमिट भी सेट कर देता है कि इंडिविजुअल कितना डेवलप कर सकता है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि जेंडर, इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एबिलिटीज़। जैसे कुछ स्टूडेंट नेचुरली क्विक लर्नर्स होते हैं, उनका ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग होता है। ये लार्जली जो होते हैं वो हेरिडिटी ही डिसाइड करती है। फिर जो दूसरा कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंस का वो है एनवायरनमेंट, जिसको हम नर्चर भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब वो सब कुछ इंडिविजुअल को सराउंड कर रहा है, बर्थ से लेके लाइफ के एंड तक। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस नहीं करते। तो बर्थ से लेके डेथ तक जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है इंडिविजुअल की लाइफ में। अब एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? एनवायरनमेंट इंक्लूड कर सकता है फैमिली सेटअप कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसे मिल रही है, उसका कल्चर कैसा है। जैसे एक स्टूडेंट सपोर्टिव फैमिली से आ रहा है जहाँ पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, जबकि दूसरा स्टूडेंट ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ गाइडेंस कम है। दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस नेचुरली ही आएगा। तो अगर हम बात करें नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब दोनों में से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट में ज़्यादा किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, तो लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये जेनेटिक हो जाए या एनवायरनमेंट हो जाए, दोनों ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स है एक इंडिविजुअल की लाइफ को शेप देने के लिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस सिर्फ जीन्स से ही और एनवायरनमेंट से भी नहीं, बल्कि दोनों के इंट्रैक्शन से डेवलप होता है। हम अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक इनहेरिट करते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल स्ट्रेट, जैसे हमारी हाइट कैसी है, कलर कैसे है, शेप कैसे है। तो ये सब चीज़ें जो है हम फिजिकल एट्रीब्यूट ये सब हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करें। लेकिन मेंटल हो गया, इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, वो भी हमने कहाँ से करा है? अपने पेरेंट्स से। कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी, हमारा इमोशनल सपोर्ट या बाकी करेक्टरिस्टिक, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस कैसी होगी। तो स्टूडेंट में एक पोटेंशियल तो है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस और एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो फुली डेवलप नहीं होगा। तो करेक्टरिस्टिक होना और उसको सही एनवायरनमेंट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनवायरनमेंट क्या डिसाइड करता है कि वो किस एटमॉस्फेयर में, उसका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर लिबरल है, यानी कि काफ़ी फ्रीडम वाला है। एजुकेशन का लेवल क्या है उनका, और साथ में डिपेंड करते हैं कि कितने लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें इंक्लूड होता है जैसे फैमिली, टीचर्स, पीयर्स, पीयर्स यानी कि साथ के बच्चे, बुक्स, मीडिया और कल्चर। तो ये सब मिल के इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट्स को शेप करता है। तो अब हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे डेवलप होते हैं। अब ये तो हमने देखा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब क्या क्या एजुकेशन के अंदर हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट। कि हमें पता है कि हमारे जो जिस टीचर जो जिस क्लास को पढ़ा रही है वहाँ पर इक्वली पॉसिबल है, वहाँ डल स्टूडेंट भी होगा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होगा और एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा। तो एक ही क्लास में फॉर एग्जांपल टॉपर भी है, स्लो लर्नर भी है, तो टीचर को दोनों को हैंडल करना है। तो उसको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी जिसके अंदर वो इस तरह दोनों को समझ आ सके। दूसरा है नॉलेज। टीचर को अपने स्टूडेंट की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उनकी कैपेसिटीज़, ये सबकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इनके बेसिस पे ही इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है। फिर आता है यूनिफॉर्मिटी, कि नो यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेशन। सब स्टूडेंट को सेम लेवल का परफॉर्म करेंगे वो सारे, ये एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंस में वीक होते हैं, बैकग्राउंड में वीक हो सकते हैं, या फिर कुछ बाकी स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड लो होता है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम टीचिंग के बाद भी सबका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, सब डिफरेंट, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल, बैकग्राउंड, एटीट्यूड सब डिफरेंट है। तो कई बार होता है कि सेम टीचर के पढ़ाने पे एक बच्चा पीछे रह रहा है और जो दूसरा है वो अचीव कर रहा है।
फिर आता है डिफरेंट मेथड रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता है कि अलग अलग जो मेथड है उनको यूज़ करना पड़ता है टीचर को। एक ही टीचिंग मेथड सबके लिए इफेक्टिव नहीं होता ना, इसलिए रिजिड और यूनिफॉर्म करिकुलम सब स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं देता। इसलिए हमारा जो करिकुलम है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि रिजिड करिकुलम किसी को भी बेनिफिट नहीं देगा। तो लेक्चर मेथड सबको सूट नहीं करता, लेकिन कुछ स्टूडेंट एक्टिविटी से बेहतर सीखते हैं। तो इसलिए टीचर को अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट कैपेसिटीज़ जो है स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। जहाँ पॉसिबल हो इंडिविजुअलाइज टीचिंग यूज़ करनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट की लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचिंग होनी चाहिए। फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट जो है इंडिविजुअल अटेंशन। हर स्टूडेंट यूनिक है, इसलिए उसको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। जैसे टीचर स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा टाइम दे, तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल अटेंशन। जो सेवन्थ पॉइंट है वो है वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में। स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एबिलिटी डिफरेंट होते हैं, इसलिए स्कूल में सब्जेक्ट का वाइड चॉइस होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो ये उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उनकी चॉइसेस उनकी मर्जी से होनी चाहिए कि उनकी इंटरेस्ट क्या है और उनकी एबिलिटी क्या है। फिर एट्थ है इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम के बारे में। टीचिंग मेथड, करिकुलम और इवैल्यूएशन टेक्निक इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, कि बच्चे को कौन सा टीचिंग मेथड सही रहेगा और उसके लिए कौन सी इवैल्यूएशन की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। फिर लास्ट आ जाता है हमारा गाइडेंस। स्टूडेंट के लिए प्रॉपर एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे टीचर स्टूडेंट को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग फ्यूचर डायरेक्शन सजेस्ट करता है, तो एजुकेशनल गाइडेंस के साथ साथ वोकेशनल गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना एक टीचर के लिए ऑप्शन नहीं है, ये एक इफ़ेक्टिव टीचिंग की फाउंडेशन है। जब टीचर ये एक्सेप्ट करता है कि हर स्टूडेंट अलग है, तभी वो उनका पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक डेवलप करता है। तो थैंक यू, ये थी हमारी यूनिट 1 की सीरीज़। अब नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम यूनिट 2 की वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।